हेलो फ्रेंड्स, जब हम होम्योपैथिक दवा पेशेंट को देते हैं, दवा देने के बाद में पेशेंट में रिजल्ट आता है, या तो पेशेंट का सिम्टम ठीक हो जाता है या बढ़ जाता है या फिर कई कंडीशंस होते हैं, उसको सबसे पहले डॉक्टर केंट ने ऑब्ज़र्व किया था और पाया था कि कुल मिलाकर 12 तरह के कंडीशंस पैदा होते हैं दवा देने के बाद। उस ऑब्जर्वेशन को डॉक्टर केंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, ख़ास करके जो लोग न्यू बिगिनर्स हैं, जो नया जो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि दवा देने के बाद में कई ऐसा सिचुएशन होता है कि सिम्टम बढ़ जाता है, सिम्टम एग्रेवेट कर जाता है, या फिर वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको क्या समझें, कैसे मैनेज करें, आज मैं उसको बताऊंगा। और दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमान। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मुझे फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दवा देने के बाद में पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। मतलब दवा देने के बाद में एग्रेवेशन होता है, बीमारी जो सिम्टम तो पूरा बढ़ जाता है। बहुत दिनों तो बढ़ने के बाद में पेशेंट का कंडीशन ख़राब होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझे? इससे समझे कि ये जो बीमारी इनक्यूरेबल बीमारी है, बीमारी ठीक होने वाले नहीं है, और आपने हाई पोटेंसी में डीप एंटीसोरिक मेडिसिन दिया है, इसलिए इसको इतना एग्रेवेशन हुआ है और पेशेंट का हालत ख़राब हो रहा है। तो इसका मतलब है ये डिजीज इनक्यूरेबल है। इसका जो बॉडी का ऑर्गन्स है वो उसमें भी बीमारी फैल चुकी है। इसमें क्या करें? तो इसमें करें क्या? तो ये करें कि लो पोटेंसी देंगे। जैसे मदर टिंचर हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, तो लो पोटेंसी में दवा दे, और तो ये पेशेंट को आराम मिलेगा। ये पेशेंट पूरी तरह से क्योर नहीं होगा, बल्कि लो पोटेंसी में देते रहेंगे तो पेशेंट ठीक रहेगा। नंबर 2 का है लॉन्ग एग्रेवेशन बट फाइनल स्लो इम्प्रूवमेंट। मतलब दवा देने के बाद में एग्रेवेशन हो रहा, लंबा एग्रेवेशन है, बहुत दिनों तक एग्रेवेशन है, उसके बाद थोड़ा बहुत पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसका मतलब है कि टिश्यू में चेंजेस आ गया है, पर उसका जो एनाटॉमिकल चेंजेस आ गया है, इसमें को बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अच्छे से अगर ट्रीटमेंट करे तो ठीक हो जाएगा। नंबर 3 सिचुएशन क्या हो सकता है? तो एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। दवा देने के बाद में अगर तुरंत एग्रेवेशन होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद में पेशेंट अच्छा होने लगता है, फिर पेशेंट सिम्टम्स ठीक होने लगता है, इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन सही है और पोटेंसी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए एग्रेवेशन हुआ है और पेशेंट को आराम मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपके मेडिसिन सिलेक्शन सही है, पोटेंसी ज़्यादा थी, मगर ये केस ठीक हो जाएगा। तो इसमें करें क्या? तो इसमें करें कि मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जो मेडिसिन आपने दिया है उस पर वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, और पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो प्लेसेबो दीजिए और इंतज़ार कीजिए, ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। नंबर 4 में क्या हो सकता है कि नो एग्रेवेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अगर आपने दवा दिया, एग्रेवेशन नहीं हुआ, मगर पेशेंट बहुत अच्छा होने लगा, अच्छा फील करने लगा, उसका सिम्टम सब ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेडिसिन सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, पोटेंशियल सिलेक्शन भी अच्छी थी, इसलिए ये उसका बिना एग्रेवेशन हुए, बगैर एग्रेवेशन हुए पेशेंट ठीक हो रहा है। एक्यूट केसेस में अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन और पोटेंसी सिलेक्शन और मेडिसिन सिलेक्शन बिल्कुल सही है। अगर क्रोनिक केस है तो उसको इंतज़ार करें, उसको डिस्टर्ब न करें, प्लेसेबो दें, और इससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। नंबर 5 है। नंबर 5 में क्या? एमेलियोरेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रेवेशन आफ्टरवर्ड्स। नंबर 5 में क्या हो सकता है कि पहले आपने जो दवा दिया उससे पेशेंट को आराम मिला, उसके थोड़ा आराम मिला, उसके बाद में एग्रेवेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने का जो मेडिसिन सिलेक्शन सही नहीं है और आपने एक्यूट मेडिसिन दी है, इससे आप समझें कि इससे बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो क्या करें? उसको पेशेंट का फिर से केस ठीक कीजिए, फिर से पेशेंट को का
अच्छे से बातचीत कीजिए, अच्छे से सिम्टम लीजिए और सुटेबल मेडिसिन सिलेक्ट कीजिए, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 6 क्या हो सकता है? नंबर 6 कंडीशन हो सकता है कि टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। बहुत आपने दवा दिया, बहुत थोड़ा देर के लिए आराम मिला, लेकिन फिर भी पेशेंट ज्यों का त्यों है। इसका मतलब है कि आपने मेडिसिन सिलेक्ट सही नहीं किया है। और ये हो सकता है कि बॉडी में कुछ खास पार्ट में जो इसका इन्फ्लामेशन हुआ है, बीमारी, उसके बाद बहुत से ऑर्गन में चेंजेस आ गया है, ग्रॉस एनाटॉमिकल चेंजेस आ गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो क्या करें? तो एक्यूट केसेस में और अच्छे से आप उसको केस टेकिंग कीजिए। क्रोनिक केस है तो उसको केस टेकिंग अच्छे से करके और फिर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, तो फ़ायदा हो सकता है। 7वां क्या है? फुल टाइम एमेलिडिएशन ऑफ सिम्टम्स येट नो रिलीफ ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब कि आपने जो दवा दिया है वो देखने में बीमारी लग रहा है कम है, सिम्टम्स का वैनिश हो गया, लेकिन पेशेंट अच्छा से अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा है, पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने मेडिसिन सही दिया है, मतलब मगर ये केस इनक्यूरेबल है, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे में आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब कि ऐसी दवा दे जो पेशेंट दवा खाए और ठीक रहे। तो आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि आपकी बीमारी क्योर नहीं होने वाली है, आपको जो दवा दी जा रही है आप दवा खाते रहेंगे, ठीक रहेंगे, दवा छोड़ने से फिर से बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर ऐसा कंडीशन है। नंबर 8 में क्या है? नंबर 8 सिचुएशन क्या हो सकता है? सम पेशेंट प्रूव एवरी मेडिसिन दैट गेट। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जो भी दवा दो उसको एग्रेवेशन होता है, मेडिसिन का ही सिम्टम आने लगता है। ब्रानिया दिया, ब्रानिया का सिम्टम आने लगा, रक्सटक दिया, रक्सटक सिम्टम आने लगा। आप जो भी दवा दें उसका ही सिम्टम आने लगता है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको हार्ड मेडिसिन उसको क्या रिएक्ट करती है, वो उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेडिसिन उसको पर रिएक्ट करती है। तो इसमें क्या करें? तो ऐसे पेशेंट को 50 म्युनिसिपल स्केल की दवा दें, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 अगर देंगे आप मेडिसिन सिलेक्शन सही करके, अगर ये पोटेंसी में दवा देंगे तो उसको एग्रेवेशन नहीं होगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। नंबर 9 का सिचुएशन हो सकता है। नंबर 9 क्या है? एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर्स। ये है मेडिसिन जब प्रूवर जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जब न्यू दवा बनती है, जब नई दवा बनती है तो हेल्दी ह्यूमन बींग को लेते हैं उसको मेडिसिन प्रूव करने के लिए, उसको दवा दी जाती है, उसमें जो सिम्टम आता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह से। और पेशेंट को जब हम लोग प्रूवर को सिलेक्ट करते हैं तो उसका पहले का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग नोट करते हैं, फिर दवा देते हैं, और दवा को देने के बाद में कुछ और नया सिम्टम आता है तो पहले वाला सिम्टम को माइनस करके जो न्यू सिम्टम है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उस मेडिसिन का ये इफेक्ट है। तो ये प्रूवर के लिए। 10वां सिचुएशन हो सकता है कि न्यू सिम्टम्स अपीयरिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी। अगर आपने दवा दिया है और दवा देने के बाद में नया सिम्टम आने लगे, जो सिम्टम पेशेंट को कभी नहीं हुआ था, इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन गलत था, आपने गलत दवा दिया है। जितना जल्द हो सके उसको एंटीडोट करें और केस को रीटेक करके फिर से दवा प्रिस्क्राइब करें। अब आइए 12वां सिचुएशन को समझते हैं, 11वां सिचुएशन को समझते हैं। इसमें है कि व्हेन ओल्ड सिम्टम्स अबाउट टू रीअपियर, मतलब अगर दवा देने के बाद में पुराना सिम्टम पेशेंट में आने लगता है, पेशेंट से पूछे कि ये कभी पहले हुआ था, अगर पेशेंट बोलता हाँ पहले हुआ था, इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल सही है और जो बीमारी जो सप्रेस थी वो सब बाहर आ रही है। पेशेंट समझाइए कि दवा एक्शन कर रही है, आपकी पुरानी बीमारी से बाहर आ रही है, और जो बीमारी पहले हुई थी वो बाद में जाएगी, जो बाद में हुई पहले जाएगी। तो इस तरह से एक्शन सही है, आपका मेडिसिन सही है, पेशेंट समझाइए और इंतज़ार कीजिए उसका मेडिसिन के एक्शन को रुकने का। अगर एक्शन रुक जाता है तो मेडिसिन को फिर से रिपीट कीजिए। अब आइए 12वां सिचुएशन को समझते हैं। 12वां सिचुएशन से है कि सिम्टम गोज़ टू रॉन्ग डायरेक्शन, सिम्टम रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगा है दवा देने के बाद में। जैसे कि लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में बीमारी थी, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में बीमारी जाने लगी। जैसे कि जॉइंट पेन था और दवा देने के बाद में वो हार्ट का इफेक्ट होने लगे, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन है।
या नीचे से बीमारी ऊपर की तरफ जाने लगे, समझिए कि रॉन्ग डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि आपका मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल गलत है। जितना जल्द हो सके उसको एंटीडोट कीजिए और केस को फिर से टेक कीजिए, फिर से सिम्टम्स पूछिए और सही मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और केन्स 12 ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा और कैसे टैकल करें वो भी समझा होगा, समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।